अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब बहुत ही खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते के जो आखिरी ट्रेडिंग डे था थर्सडे वाले दिन टीआरजी एक स्टॉक है उसने वो कैप हो गया था अपना वो ट्रेडिंग आवर्स के दौरान, क्योंकि उसने 10% का अपनी प्राइस में इंक्रीज हिट किया था। और वहाँ से मैंने देखना शुरू किया टीआरजी को कि इसके पीछे वजह क्या है। और इस प्रेजेंटेशन में जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी हैं टीआरजी की 2024 की एनुअल रिपोर्ट से। ये जो अभी 9 मंथ कंप्लीट हुए हैं मार्च के बाद, ये जो इनकी 9 क्वार्टर्स की रिपोर्ट आई है उस पे ये जो क्वार्टरली थी लास्ट, और उसके साथ साथ इनकी एक अभी रिसेंटली एक इन्होंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन की प्रेजेंटेशन भी एक इन्होंने रिलीज़ की थी उसकी बेस पे। तो ये सारी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या वर्डिक्ट है इस कंपनी के बारे में, और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो व्हाट्स द अपसाइड इन इट और इसमें क्या पोटेंशियल है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक नहीं है। अगर आप सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में करते हैं तो ये वाली जो वीडियो है, ये प्रेजेंटेशन है, ये शायद आपके लिए नहीं होगी। लेकिन अगर आपने देखना है कि मैं किस तरह इस कंपनी को देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो देन यू कैन कंटिन्यू। प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मैंने जो जिक्र किया इसका जो आखिरी ट्रेडिंग डे था उस पे इसकी प्राइस अगर आप देखें तो कहाँ ये 52 और इसके लगभग से 51 से ये शुरू होके ये चली गई 58 तक, ऑलमोस्ट 57.98, और 10% का इसने प्राइस में इंक्रीज दिया। और जब प्राइस 10% इंक्रीज कर देती है तो जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक में रुक जाती है, इसलिए आपको ये फ्लैट लाइन नज़र आ रही है। तो ये पीएसएक्स का एक मेजर है ताकि वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके मार्केट में। और उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, पिछले एक महीने से आप ये देखें कि इसकी जो हाई प्राइस थी वो 64 के लगभग भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि इससे ऊपर गई है, ऑलमोस्ट 65 को टच किया है। और ये मिड जून के थोड़ा सा बाद में है, और बाद में अभी आप देखें ये दोबारा एक ऊपर को राइज हो रही है। मोमेंटम तो ये आखिरी ट्रेडिंग डे में बहुत ज़्यादा था। और ये आपको मैं 6 महीने की इसकी प्राइस दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं इस कंपनी में। और अभी अगर आपको मैं मुद्दे की बात बताऊं तो अभी कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है पिछले साल की निस्बत। अलबत्ता तब ये सिचुएशन जब नहीं थी तभी ये कंपनी आप देखेंगे पिछले 2025 के शुरू से लेके अब तक आप देखें अप्स एंड डाउन्स ही थे। अलबत्ता आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अब कंपनी की जब के परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है तो देयर स्टिल अपसाइड इन दिस। तो कंपनी को पहले देख लेते हैं टीआरजी है क्या। ये एक होल्डिंग कंपनी है। 2003 में इसकी बुनियाद रखी गई, और ये एक होल्डिंग कंपनी के साथ साथ एक वेंचर कैपिटल फर्म भी है जो कि प्राइमरीली जो कंट्रोल है इसका ये है कंपनी आगे टीआरजी इंटरनेशनल जिसको ये होल्ड कर रही है। और इटसेल्फ जो टीआरजी पाकिस्तान है ये तो होल्डिंग कंपनी है, इनके कोई ऑपरेशंस नहीं है, लेकिन इनकी जो आगे कंपनीज हैं उनके बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। और जो TRGIL है जो कि इसकी होल्डिंग में आती है उसका मेजर स्टेक है आईबेक्स ग्लोबल में जो कि लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक पे। और ये एक बीपीओ और सीएक्स फर्म है, वो मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। बीपीओ होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये वो वाली फर्म होती है जो कि दूसरे कंपनीज जिनकी सर्विसेज लेते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने के लिए। और जो ये नॉर्मली टास्क हैंडल कर रहे होते हैं उनके लिए ये कस्टमर सर्विस होती है, डाटा एंट्री या कोई ऐसे बिजनेस फंक्शंस जो कि कोर नहीं होते। और आउटसोर्सिंग इसलिए होती है ताकि जो कंपनी है वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सके, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं जो फंक्शंस हैं उनको वो आउटसोर्स कर लेते हैं ताकि एफर्ट ज़्यादा उनको कोर पे ही रखनी पड़े। और फिर एक है सीएक्स कंपनी। सीएक्स कंपनी होता है कस्टमर एक्सपीरियंस कंपनी। ये वो बिजनेसेस हैं जो कि फोकस करते हैं कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको कैसे एनहेंस किया जाए ताकि जो कस्टमर्स और कंपनी के दरमियान एक रिलेशन है वो एक पॉजिटिव हो। और इसमें मार्केटिंग आ जाती, सेल्स आ जाती, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज, और ये सारी डोमेन्स एक सीएक्स कंपनी की जो आप समझ लीजिए कि नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें आती हैं। अब वापस चलते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी एक तो आईबेक्स ग्लोबल में है। आईबेक्स का आप लोगों को मे भी शायद नाम पता हो, पहले सुना हो। और फिर एफिनिटी एक है कंपनी, एआई ड्रिवन कस्टमर एक्सपीरियंस का सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें भी इनकी मेजर होल्डिंग है। एक चीज़ यहाँ पे आपको
बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना या इसको समझना है। टीआरजी पाकिस्तान जो है वो अपनी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है उनकी जो TRGIL कंपनी है उससे, उसकी वैल्यूएशन से, जो कि इन टर्न ड्राइव हो रहा है आईबेक्स की और एफिनिटी की वैल्यूएशन से। और इनकी कुछ और कंपनीज में भी होल्डिंग्स हैं लेकिन वो माइनर ही हैं। एक और चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे लगी, जो ये होल्डिंग कंपनी है इनके डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ सिर्फ 6 हैं और ये 2024 की इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उससे मैंने लिया है ये डाटा। आप देखिए ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनके कोई बड़े नहीं हैं और एक एक करके अभी 2024 में इनके सिर्फ 6 एम्प्लॉयज़ हैं। अलबत्ता इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन 10 के करीब हैं। और ये उनकी मैंने जो प्रेजेंटेशन है, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन, वहाँ से मैं लिया है। ये आपको मुझे पहले दिखाना चाहिए था लेकिन आप ये देख लीजिए कि TRG पाकिस्तान है, उसके नीचे TRGIL है जो उनकी द रिसोर्स ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर 13% इनका स्टेक है एफिनिटी में और जो AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और 13% है आईबेक्स में जो कि कस्टमर इंटरेक्शंस और उन चीज़ों को ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बाहर की कंपनी से। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अब दिखानी है, इनका जो अर्निंग पर शेयर में और इनके प्रॉफिट में जो बड़ा सरप्राइज टर्न अराउंड है पिछले 2 सालों में, आपको मैं ये दिखाता हूँ। 2023 में 1 अरब रुपए का लॉस, 2024 में 30 अरब रुपए का लॉस, ये आप जो ब्रैकेट में देख रहे हैं इसका मतलब है लॉस, और 2025 में अभी सिर्फ 9 माह गुजरे हैं और 4 अरब का प्रॉफिट। ये आपको मैं अब आपको मैं एक बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आप देखिए पिछले साल ये लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे जब ये 30.8 बिलियन के लॉस में थे। वहाँ से ये एक बड़ी लंबी जर्नी तय करके ब्रेक इवन पे आए होंगे और वहाँ से एक आगे कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस लेकिन 4 बिलियन का, तो अभी 9 माह में इन्होंने ये यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये यहाँ पे डाला था कि आप देखें कि आपको आइडिया हो सकता है कि कंपनी कैसे कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अलबत्ता पिछले साल 30.8 बिलियन लॉस में थे और अभी 4.1 बिलियन प्रॉफिट में है, तो एक इट्स अ ह्यूज जर्नी आई वुड से। और आगे चलते हुए प्राइमरी ड्राइवर जो इस सारी ये जो पॉजिटिव टर्न अराउंड है इसका इन्होंने मेंशन किया है, इनकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसके अंदर ये पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने लिखा है दी इनकम स्टेटमेंट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ आवर शेयर इन TRGIL, जो कि इनसे जिस कंपनी को ये होल्ड कर रहे हैं। आवर शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट इन आवर इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टी TRGIL वाज 5.3 बिलियन रुपीस। और इनका जो TRGIL की ये जो इनकी होल्डिंग है इसमें इनका जो शेयर था उसमें इनके जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो 5.3 बिलियन का। दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू market gain booked on IBEX shares held by TRGIL and also on account of gain in the shares held by Greentree Holding Limited। और Greentree Holdings जो है ये आप समझ लीजिए इनकी एक और आगे सब्सिडरी है। अब समझ लेते हैं मार्क टू मार्केट क्या होता है, जो कि उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग मेथड वेयर assets and liabilities are valued at their current market price rather than their original cost or some other historical value. This provides a more up-to-date representation of company's financial position। और इसका मतलब ये है कि आईबेक्स के जो इनके शेयर्स हैं उनकी कोई वैल्यूएशन जो है वो अपडेट हुई है और इस वजह से TRGIL को प्रॉफिट हुआ है और अल्टीमेटली TRG को भी हुआ। इधर एक और चीज़ वो मेंशन करते हैं, द कंपनी रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹1.7 मिलियन इन इट्स इनकम स्टेटमेंट। बहुत ही कम है लेकिन एनीवेज शरिया कंप्लाइंट कंपनी नहीं है तो इन्होंने मेंशन किया हुआ। whereas it incurred expenses of rupees 456.4 million, तकरीबन 0.45 बिलियन रुपीस का इनके एक्सपेंसेस भी हैं। कुछ टैक्सेस का भी इन्होंने लिखा हुआ। आगे लिखते हैं कंसिक्वेंटली द कंपनी पोस्टेड एन ओवरऑल नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4 बिलियन फॉर द 9 months पीरियड एंडेड March 31, 2025। तो इन कंक्लूजन 4 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट है अभी तक 9 माह में। एक और काबिल जिक्र चीज है जो कि मुझे आपको दिखानी है, वो आप इधर ये देखिएगा लास्ट रो में। इधर ये लिखते हैं ये 3 month पीरियड है जो पहले जो कि अभी 3 month का क्वार्टर एंड हुआ है। सिर्फ उसी की अगर परफॉर्मेंस देखें, पिछले साल ये 11.24 रुपीस के लॉस में थे और इस साल 0.55 रुपीस के थर्ड क्वार्टर में लॉस में हैं। अलबत्ता
अगर आप 9 मंथ का पीरियड देखें उसमें 7.36 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट पर शेयर है, और ये पर शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि पिछले साल 9 मंथ पूरे होने पे इनको 30.67 रुपीज़ का लॉस था पर शेयर। तो इन थर्ड क्वार्टर द कंपनी इज स्टिल इन लॉस फॉर दैट क्वार्टर, सिर्फ स्टैंड अलोन उसी क्वार्टर की अगर बात करें, लेकिन वो 0.55 रुपीज़ पर शेयर का लॉस है। अलबत्ता ओवरऑल फॉर 9 मंथ पीरियड 7.36 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग है। अब इनकी जो जर्नी है उसके अंदर एक इनका जो एसेट है आगे अफिनिटी, उसकी भी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इनकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, मैं लिंक दे दूंगा अगर आप तजस्सुस रखते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो उसमें जो पूरी स्टोरी है उसमें ये है कि एक डिस्ट्रेस्ड ये एसेट था और इट वाज नॉट अप टू इट्स एक्चुअल वैल्यूएशन या पोटेंशियल आप कह लीजिए, लेकिन उसकी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग हुई है दिसंबर 2024 में, और उनका कोई डेट है जो कि $500 मिलियन का वो के जो कि ईज हो गया है। और बाकी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हैं, ये एक $100 बिलियन का फंड है जो केस में स्टेक रखता है। उन्होंने अपना जो डेट दिया हुआ था कंपनी को उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, और अब वो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन जितना उन्होंने डेट दिया हुआ था इनको उसके इक्विवेलेंट उनको शेयर्स अब मिल गए। और प्रेफर्ड शेयर्स वो होते हैं जो कि किसी एंटिटी को प्रायोरिटी पे दिए जाते हैं, इससे पहले कि वो ऑर्डिनरी शेयर जिस तरह मार्केट में दिए जाते हैं उससे पहले ये मिलते हैं। तो ये प्रेफर्ड शेयर्स इन्होंने $15 मिलियन के एक्वायर किए हैं। और जो इनका कोर प्रोडक्ट है अफिनिटी का, वो उन्होंने रीब्रांडिंग उसकी की है, उसका नया एक उन्होंने नाम दे दिया एक्सपीरियंस AI। तो ये खैर उसके ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है। अलबत्ता जो आगे आपको पता है AI का दौर है और AI सोल्यूशंस ये प्रोवाइड कर रहा है अफिनिटी, तो ये जनरेटिव AI सोल्यूशंस अब दे रहे हैं। और जो कस्टमर एक्सपीरियंस जो कि मैं CX आपको पहले बताया, उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस में AI को इंटीग्रेट करके बिहेवियरल पेयरिंग को ये फोकस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी कि कोई TRG को क्यों बाय करेगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि IBEX और अफिनिटी जो है वर्ल्ड क्लास एसेट्स हैं, इंटरनेशनल एसेट्स हैं। इनकी TRG की बैलेंस शीट बड़ी क्लीन है, कोई इनकी बड़ी लायबिलिटीज़ नहीं है। आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर अब पॉजिटिव हो रही है, मोमेंटम है इसमें। और आपको जैसे कि मैं दिखाया पिछले 6 माह में कंपनी की, आपको मैं इधर ही लेके चलता हूँ, इधर आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। आप ये देखिए जी, ये 6 मंथ का जो पीरियड है, इसमें जब कंपनी कोई खातर खा अगर परफॉर्म नहीं कर रही थी तो वहाँ पे आप देखें प्राइस 70 के करीब थी। लेकिन अब जब कंपनी बेहतरी की तरफ अब चल रही है तो डेफिनेटली कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी अब इंक्रीज आने का बड़ा अच्छा चांस है। क्योंकि एक अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं तो दी वर्स्ट इज बिहाइंड, और जब वर्स्ट में अच्छी परफॉर्मेंस थी स्टॉक प्राइस की, तो अभी भी फिर जब अच्छा हो गया हालात तो अब तो बेहतर होनी चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी एंट्री लेते हैं स्टॉक्स में, और 2023-24 में जो इनके मैसिव लॉसेस थे अब वो रिवर्स होके अब वो पॉजिटिविटी की तरफ, उनकी जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो सारा पॉजिटिविटी की तरफ है। और जो इसकी वैल्यूएशन है अभी, जो स्टॉक की अभी प्राइस है, वो खैर अभी आई बिलीव के स्टिल इट्स क्वाइट रीजनेबल, और इसमें रूम है अपसाइड का। और अब देख लेते हैं कि कोई इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो आपको जिस टाइम पीरियड के दौरान आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और दूसरा, शरिया कंप्लायंट कंपनी नहीं है जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। और अगर आईबेक्स उसकी वैल्यूएशन कम होती है, उसकी अर्निंग कम होती है, तो फिर पोटेंशियल इनको भी लॉस हो सकता है। लेकिन कुछ इनकी रिपोर्ट में और भी लिखा हुआ था कि इनके कुछ लीगल मैटर्स हैं कंपनीज के होते हैं, अलबत्ता ये इनके मैनेजेबल हैं, कोई बहुत खातिर खा नहीं है कि जो इनके बिजनेस ऑपरेशंस को कोई जड़ से ही इफेक्ट कर रहा हो। तो आगे चलते हुए मेरा वर्डिक्ट आपको मैं बता दूं तो मैं इसको बाय नहीं कर रहा और शरिया कंप्लायंट स्टॉक नहीं है। अलबत्ता चीज़ ये है कि अगर किसी के लिए इन्वेस्ट करने के हवाले से शरिया कंप्लायंट होने ना होने की लिमिटेशन नहीं है तो वो इसको देख सकते हैं। कंपनी फ्रॉम मैसिव लॉसेज इन 2023-24 अब कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ आ रही है। और जो आपको मैंने पीछे बता दिया एसेट्स, दीज आर वर्ल्ड क्लास एसेट्स जो इनके हैं टेक्नोलॉजी में और बिजनेस ऑपरेशंस आउटसोर्सिंग में। तो ओवरऑल कंपनी के ऑपरेशंस दे आर लाइक रियली गुड, कंपनी इज़ रियली गुड।
और नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। और मैं आपसे यही सवाल करूँगा कि क्या आप TRG में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, और क्या आपको लगता है कि TRG में पोटेंशियल है कि ये 70 के प्राइस मार्क को दोबारा जाके टच करें। और इसी के साथ हम एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। अभी स्क्रीन पे 2 मज़ीद वीडियोस आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो किसी एक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।